बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शब कदर के बारे में कि हज़रत उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शब कदर के बारे में जब दरियाफ़्त किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, और जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने शब कदर के बारे में दरियाफ़्त फरमाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको क्या इरशाद फरमाया। आगे बढ़ने से कबल आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। हज़रत उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शब कदर के बारे में दरियाफ़्त किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान के आखिर अशरा की ताक रातों में है, यानी 21, 23, 25, 27 और 29, या रमज़ान की आखिरी रात में। जो शख्स ईमान के साथ सवाब की नीयत से इस रात में इबादत करे, इसके पिछले सब गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। इस रात की मिन जुमला और अलामतों के ये है कि वो रात खुली हुई चमकदार होती है, साफ़ शफाफ, न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा ठंडी, बल्कि मोतदिल। गोया इसमें अनवार की कसरत की वजह से चाँद खिला हुआ है। इस रात में सुबह तक आसमान के सितारे शयातीन को नहीं मारे जाते। नीज़ उसकी अलामतों में से ये भी है कि उसके बाद की सुबह को आफ़ताब बग़ैर शुआ के तुलू होता है। ऐसा बिल्कुल हमवार टीका की तरह होता है जैसा कि 14वीं रात का चाँद। अल्लाह जल्ल शानुहु ने इस दिन के आफ़ताब के तलू के वक्त शैतान को इसके साथ निकलने से रोक दिया। इस हदीस का अव्वल मज़मून तो साबिक़ा रिवायत में ज़िक्र हो चुका है। आखिर में शब कदर की चंद अलामात ज़िक्र की हैं जिनका मतलब साफ़ है। दोस्तों, जिनको इस रात की दौलत नसीब हुई है, बिलखसूस इस रात के बाद जब सुबह को आफ़ताब निकलता है तो बग़ैर शुआ के निकलता है। ये अलामत बहुत सी रिवायात हदीस में वारिद हुई है और हमेशा पाई जाती है। इसके अलावा और अलामतें लाजमी और लाबुदी नहीं हैं। अब्दा बिन अबी लुबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने रमज़ान मुबारक की 27 शब को समंदर का पानी चखा तो बिल्कुल मीठा था। सुबहान अल्लाह, रमज़ान की 27 शब का तो कहना ही क्या, सुबहान अल्लाह, एक बहुत ही बाबरकत रात। अयूब रहमतुल्लाह अलैह बिन खालिद कहते हैं कि मुझे नहाने की ज़रूरत हो गई, मैंने समंदर के पानी से गुस्ल किया तो बिल्कुल मीठा था, और ये 23 शब का किस्सा है। मशाइख ने लिखा है कि शब कदर में हर चीज़ सजदा करती है, हत्ता कि दरख्त ज़मीन पर गिर जाते हैं और फिर अपनी जगह खड़े हो जाते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, शब कदर में हर चीज़ सजदा करती है, हत्ता कि दरख्त ज़मीन पर गिर जाते हैं और फिर अपनी जगह खड़े हो जाते हैं, मगर ऐसी चीज़ों का ताल्लुक़ उमूर कशफिया से है जो हर शख्स को महसूस नहीं होते। एक और हदीस में है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे शब कदर का पता चल जावे तो क्या दुआ मांगूँ? हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। आय अल्लाह, तू बेशक मुआफ़ करने वाला है और पसंद करता है मुआफ़ करने को, बस माफ़ फरमा दे मुझसे भी। हज़रत सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इस रात में दुआ के साथ मशगूल होना ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत दूसरी इबादत के। इब्न रजब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि सिर्फ दुआ नहीं बल्कि मुख्तलिफ इबादत में जमा करना अफजल है, मसलन तिलावत, नमाज, दुआ और मुराकबा वगैरह, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सब उमूर मनक़ूल हैं। यही कौल ज़्यादा अक़रब है कि साबिक़ा अहादीस में नमाज, ज़िक्र वगैरह कई चीज़ों की फजीलत गुजर चुकी। निहायत ही जामे दुआ है कि हक़ ताला अपने लुत्फ़ व करम से आखिरत के मुतालबा से माफ़ फरमा दें, तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।